बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्डन सर्च मेथड। इसका एल्गोरिदम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गोल्डन सर्च मेथड फॉर मैक्स एफ यानी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आपने ये गोल्डन सर्च मेथड अप्लाई करना है। मिनिमाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये आपके पास मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए है। स्टेप 1 है एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 2, यानी इसमें एप्सिलॉन डैश की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 2 ये फिक्स रहेगी। इसको गोल्डन मीन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 0.6180, यानी हर आइट्रेशन में एप्सिलॉन डैश की वैल्यू यही रहेगी। स्टेप 2 में ये होगा कैलकुलेट n इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश इंटू एल आई आपके पास जो गिवन इंटरवल होगा उसकी लेंथ होगी। आपने इस एप्सिलॉन डैश की वैल्यू को उस एल आई से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको एक आंसर n मिलेगा। स्टेप 3 फॉर गिवन इंटरवल ए बी लोकेट 2 पॉइंट्स इन ए बी कैलकुलेटेड एज। अभी आपने ये एक n नंबर फाइंड किया, तो अब आपने a और b के दरमियान में 2 पॉइंट इंसर्ट करने हैं। लेट्स से दीज पॉइंट्स विल बी x1 x2। अब ये आपने पॉइंट कैलकुलेट कैसे करने हैं, यानी पहला पॉइंट जो होगा x1 a में आपने ये n की वैल्यू यानी एप्सिलॉन डैश को लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी आपने उसको a में ऐड करना, तो एक पॉइंट x1 बनेगा और b में से माइनस करेंगे तो एक पॉइंट x2 बनेगा। हो सकता है x1 ग्रेटर देन आई x2 से, फिर x2 इस तरफ लिखा जाएगा और x1 इस तरफ लिखा जाएगा। यानी आपने ये तरतीब से लिखने हैं, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस हिसाब से लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने एज ए कंसीडर किया है कि a और b, यानी a तो यहाँ पे छोटा होगा, b बड़ा होगा और x यहाँ पे छोटा है x2 से, इस तरह कंसीडर किया। स्टेप 4 में है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन ए x1 x2 b, यानी आपने a पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x2 पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और b पे भी आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब आप देखेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का है, अगर मिनिमाइजेशन का होता फिर मिनिमम वैल्यू देखते हैं। अब मैक्सिमाइजेशन का है तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कि एक तो ये है कि वो a और b के अलावा किसी पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर वो a पे मैक्सिमम वैल्यू है या b पे है, फिर आप आगे आइट्रेशन नहीं कर सकते, आप वहीं पे अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। तो अगर आपके पास x1 या x2 इन दोनों में से कोई मैक्सिमम वैल्यू आती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। If max value is at a or b, then it cannot be solved further. If max value is either x1 or x2, then go to next step. अब पॉसिबिलिटी है कि x1 पे मैक्सिमम वैल्यू हो या x2 पे मैक्सिमम वैल्यू हो। स्टेप 5 में ये देखें, यानी अगर आपके पास ये सेकंड स्टेप होल्ड करता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो उसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए। इफ़ f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x1, सपोज के आपके पास फंक्शन की वैल्यू x1 पे मैक्सिमम है, देन द न्यू सब इंटरवल विल बी a x2। तो फिर आपका न्यू सब इंटरवल a to x2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये x1 a और b के सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट सब इंटरवल होगा वो a to x2 होगा। अब हम नेक्स्ट, यानी पहले जैसे आपने n यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिर एक नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एप्सिलॉन डैश को लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस a से। अब यहाँ पे आपके पास ये n की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लोकेट अ पॉइंट x3 बाय कैलकुलेटिंग। अब हम x3 यानी एक और पॉइंट इंसर्ट करना है, यानी पहले आपके पास ये पॉइंट थे a x1 x2, यानी ये आपका इंटरवल है ना a to x2, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं a x1 x2। अब आपने इसमें एक और पॉइंट इंसर्ट करना है। इस फार्मूले से कैलकुलेट पहले n करेंगे और यहाँ से जो आपका आंसर आएगा उसको x2 में से माइनस करेंगे। x2 में माइनस करने के बाद
अगर तो उसकी वैल्यू x1 से बड़ी आएगी तो वो x1 और x2 के दरमियान में लिखा जाएगा, और अगर x1 से छोटी आएगी फिर a और x1 के बिटवीन लाई करेगा। तो सपोज यहाँ पे x1 से ग्रेटर वैल्यू आती है, x2 से लेस वैल्यू आती है, तो यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया ये x3 x1 और x2 के दरमियान। इस तरह अगर आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x2 पे आती है देन न्यू सब इंटरवल विल बी, अगर x2 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है फिर न्यू सब इंटरवल आपका x1 और b होगा, यानी ये x2 x1 और b के बिटवीन लाई कर रहा है, तो नेक्स्ट न्यू सब इंटरवल x1 और b होगा। अब फिर से कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश b माइनस x1 एंड लोकेट द पॉइंट x3 बाई x1 प्लस n, यानी इस बार आपने n कैलकुलेट करना है। ये b माइनस x यानी ये आपके पास इंटरवल की लेंथ होगी, और एप्सिलॉन डैश की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/2 ये फिक्स रहेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आएगा। तो अब आपने जो पॉइंट इंसर्ट करना है x1 और b के दरमियान, ये x2 तो ऑलरेडी था, तो इसके लिए आप x1 प्लस n करेंगे, यानी ये इनिशियल पॉइंट में आप ऐड करेंगे ये आपने जो नंबर कैलकुलेट किया। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने माइनस किया था x3 इज इक्वल टू x2 माइनस n, और यहाँ पे हम x3 इज इक्वल टू x1 प्लस n, यानी अगर इंटरवल के इनिशियल साइड से यानी लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर पॉइंट चेंज हुआ है तो उसमें ऐड करते हैं, अगर राइट साइड पे पॉइंट चेंज हुआ है तो उसमें से माइनस करते हैं। तो इसमें ये देखें आपका ए पॉइंट चेंज हुआ था x1 में, यानी इंटरवल में ये देखें पहले ए था, अब ए पॉइंट किस में चेंज हो गया x1 में, तो ये लेफ्ट साइड पे यानी इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो x3 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे वो x1 प्लस ये वैल्यू जो आई ये आप ऐड करेंगे, उससे आपको x3 की वैल्यू मिलेगी। x3 हो सकता है x2 से अगर छोटा हो तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर x2 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब फिर आपने x1 x2 x3 b ये यहाँ पे a x1 x3 x2 इन पे आपने मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। पहले वैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे फिर उनमें से मैक्स देखेंगे, और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर नहीं होनी चाहिए, या a और x2 पे नहीं होनी चाहिए, x1 या x3 पे होनी चाहिए, और इस केस में x1 और b पे नहीं होनी चाहिए, x2 और x3 पे होनी चाहिए। स्टेप 6 देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इन स्टेप 4, यानी जैसे हमने पीछे वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ पे भी वैसे करेंगे। इफ मैक्स वैल्यू इज एट एंड पॉइंट्स, यहाँ पे एंड पॉइंट कौन से x1 और b, और इसमें है एंड पॉइंट a और x2। अगर ये केस होगा तो इसमें मैक्स वैल्यू a और x2 पे नहीं होनी चाहिए, अगर ये सेकंड केस होगा तो यहाँ पे x1 और b पे मैक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। If max value at end points then we cannot solve it further. If max value is not on end points then repeat the step 5, यानी अगर end points पे नहीं है, इन दो में से किसी एक पे है, तो फिर हम ये step 5 फिर से रिपीट करेंगे और न्यू सब इंटरवल फाइंड करेंगे और न्यू पॉइंट इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप 5। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल f of xc माइनस f of xi मॉड लेस देन एप्सिलॉन, यानी आपने ये तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास या तो सोल्यूशन रिपीट हो जाए या आप f of xc माइनस f of xi लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी और xc ये आपके पास सेंटर्ड वैल्यू, या जैसे यहाँ पे देखें इस इंटरवल में यहाँ पे a x1 x3 x2 ये पीछे आपने वैल्यू इसमें कैलकुलेट की थी, यानी इफ f हैज मैक्सिमम एट x1 देन न्यू सब इंटरवल a x2, तो a x2 के सेंटर में x1 लाई करता है तो इसको आप xc बोलेंगे, यानी ये सेंटर्ड वैल्यू है। और माइनस f ऑफ xi, यानी जिस आइट्रेशन में आप हैं वहाँ पे जिस वैल्यू यानी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपका xi होगा। अगर x3 पे आ रहा होगा तो फिर x3 यहाँ पे होगा, यानी i की वैल्यू 3 होगी। अगर 4 पे आ रहा है तो आपके पास i की वैल्यू 4 होगी, इस तरह। और xc क्या है, आपके पास जो सेकंड लास्ट आइट्रेशन में आपके पास मैक्स वैल्यू होगी यानी सेंटर्ड वैल्यू, वो आपके पास xc होगी। तो जब ये मॉड आपके पास यानी ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फिर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा।